हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है 2022 की, उसमें आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, कर्तोतक किसे कहते हैं? कर्तोतक या एक्सप्लांट किसे कहते हैं? तो संवर्धन आरंभ करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों से लिए गए उत्तक या अंग को कर्तोतक कहते हैं। जब आप टिश्यू कल्चर करते हैं तो उस कल्चर के लिए आप पौधे का जो भाग यूज करते हैं उसी को कर्तोतक कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, टिड्डा किस गण का कीट है? तो इसका आंसर है आर्थोप्टेरा। टिड्डा जो है वो आर्थोप्टेरा गण का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRRI केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, डीएनए को देखने हेतु किससे अभिरंजित किया जाता है? तो जब भी आपको डीएनए को यूवी रेज में देखना होता है तो उसके लिए हम एथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, जिसमें डीएनए चमकीला नारंगी नजर आता है। अगला प्रश्न है, किस कीट में यूथी प्रावस्था पाई जाती है? तो सही आंसर है टिड्डा। नेक्स्ट है, मई या जून भृंग बीटल किसे कहते हैं? तो मई या जून भृंग कहते हैं सफेद लट को, जिसका वैज्ञानिक नाम है होलोट्रिकिया कॉन्सेनगुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकृमियों की देह गुहा किस प्रकार की होती है? इसका सही उत्तर होगा कूट देह गुहा, अवास्तविक देह गुहा होती है। नेक्स्ट है, गेहूं का भूरा रोली रोग किससे होता है? गेहूं का भूरा रोली रोग होता है पक्सिनिया रेकोंडिटा से। आप कमेंट करके बताएं कि गेहूं का काला रोली रोग किससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंकर रोग के प्रति नींबू की किन्हीं 2 रोगरोधी किस्मों के नाम लिखिए। और इसका सही उत्तर है कागजी नींबू और SN2। नेक्स्ट है, मलानी रोग का रोगजनक किस रूप में जीवित बना रहता है? जो मलानी रोग होता है, विल्ट जो होता है, उसका जो रोगजनक है वो किस रूप में बना रहता है? तो सही उत्तर होगा क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में। नेक्स्ट है, स्लेटी स्लग या एनाडेंस जो होता है उसका प्रकोप किन पौधों में ज़्यादा होता है? तो मक्का में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है स्लेटी स्लग का। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयुक्त होने वाले निमेटोड के आपको नाम याद करने हैं, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पैनागिलस और रेडिवाइस। पैनागिलस और रेडिवाइस, पैनागिलस और रेडिवाइस। नेक्स्ट है, पादप प्रजनन किसे कहते हैं? इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है। तो फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को ही पादप प्रजनन कहते हैं। सीधा सा है, फसलों का जो जीनोटाइप है उसको चेंज करना है और उसका जो है उपयोग मानव के लिए होना चाहिए, उसी को पादप प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है, NBPGR का पूरा नाम लिखिए। ये बहुत बार आता है, इसका जो जवाब है आपको याद रखना है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये जनन द्रव्य संरक्षण और उसे एकत्रित करने में ये संस्था काम करती है। नारियल का कड़ंग कड़ंग रोग किससे होता है? ये जो रोग है वो वायरॉइड से होता है, कड़ंग कड़ंग रोग, जिसकी खोज, वायरॉइड की खोज डाइनर ने की थी, टीओ डाइनर ने की थी। नेक्स्ट है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? इसका सही उत्तर होगा पेप्टिडोग्लाइकेंस। जीवाणुओं की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप संगरोध किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो परिभाषा है कि नए क्षेत्रों में पादप रोग कारकों और नाशक जीवों के फैलाव एवं निरोध के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आवागमन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना ही पादप संगरोध कहलाता है। अर्थात आपको नई जगह पर किसी तरीके की बीमारी को रोकना है तो सरकारी रूप से बाहर से आने वाली फसलों का जो आप रोक टोक करते हो, आप रोक लगाते हो, उसी को पादप संगरोध कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण किसे कहते हैं? तो मनुष्य द्वारा जो जंगली प्रजातियां होता है उसे खेती करना ही, खेती के लिए उसे उगाना ही ग्रामीण कहलाता है। अगला प्रश्न है, खपरा भृंग का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? यानी कि खपरा भृंग की उत्पत्ति कहाँ हुई है? इसका सही उत्तर होगा भारत में। इसकी उत्पत्ति स्थल भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी 20वां प्रश्न, जंगली प्रारूप किसे कहते हैं? तो किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे कि उस फसल की सीधे उत्पत्ति हुई है। अर्थात कोई फसल जिस प्रजाति से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिस प्रजाति से डायरेक्टली उसकी ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है,
उसी प्रजाति को जंगली प्रारूप कहा जाता है। जंगली प्रारूप कहा जाता है।